ठीक है, तो हम आज बात कर रहे थे इस क्वेश्चन की। हाउ इज योर डे गोइंग, इसको हम बोलते हैं हाउ इज योर डे गोइंग। हाउ इज योर डे गोइंग। पॉसिबल रिस्पॉन्सेज में हमारे आते हैं माई डे इज गोइंग वेल एंड व्हाट अबाउट योर्स। मेरी बात रिपीट कीजिएगा। माई डे इज गोइंग वेल एंड व्हाट अबाउट योर्स। इसको म्यूट पे कीजिएगा, मैं देख पा रहा हूँ आपको। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, हम एक साथ में बोलेंगे। माई डे इज गोइंग वेल एंड व्हाट अबाउट योर्स। My day is going well. And what about yours? म्यूट पर ही बोलिएगा अंशिका। दैट्स ओके, आई कैन सी यू। My day is going well, and yours? म्यूट पर ही बोलिए मयंक शर्मा। आप म्यूट ही रखिए अपने आप को। बस कैमरा ऑन रखिए, मैं आपको देख पाऊँ। अनाया भट्ट, आप कैमरा ऑन रखिएगा अपना। ठीक है, तो इसे हम बोल सकते हैं, फिर से एक बार बोलते हैं। माई डे इज गोइंग वेल एंड व्हाट अबाउट योर्स। My day is going well and कैमरा ऑफ ही रख, माइक ऑफ ही रखना है। सर वापस बोलना, क्या बोलना है? मैं एक बार और बोलता हूँ। ठीक है, माइक ऑफ रखिए आप लोग। माई डे इज गोइंग वेल एंड व्हाट अबाउट योर्स। एक बार और कोशिश करेंगे। माई डे इज गोइंग वेल एंड व्हाट अबाउट योर्स। ये आंसर है इस क्वेश्चन का जब आपसे पूछा जाता है हाउ इज योर डे गोइंग। इसका दूसरा आंसर हम देखते हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं, अगर नॉर्मल डे चलता है तो एज यूजुअल हाउ अबाउट योर डे। एज यूजुअल हाउ अबाउट योर डे। थर्ड रिस्पॉन्स हमारा है फाइन एंड योर्स। फाइन एंड योर्स। इस तरह से आप इसको प्रैक्टिस भी करेंगे। तो इस तरह से हमारे पॉसिबल रिस्पॉन्सेस हो गए। आपका दिन कैसा चल रहा है? मेरा दिन ठीक चल रहा है। आप अपना बताइए क्या चल रहा है। शॉर्ट में फाइन एंड योर्स बोल सकते हैं, गुड एंड योर्स बोल सकते हैं, एज यूजुअल हाउ अबाउट योर्स डे बोल सकते हैं, और वहां पे व्हाट अबाउट योर योर्स भी कह सकते हैं, योर डे भी कह सकते हैं। ठीक है, या सिंपली योर्स भी बोल सकते हैं। फर्स्ट पर्सन का रिस्पॉन्स क्या रहेगा इसके बाद? जैसे मैंने पूछा योर्स, जब सामने वाले ने मुझे क्वेश्चन किया हाउ इज योर डे, तो मैंने कहा माई डे इज गोइंग वेल एंड योर्स, या व्हाट अबाउट योर्स, तो वो बोलेगा माई डे इज ऑल्सो गोइंग वेल। माई डे इज ऑल्सो गोइंग वेल। तो ये रिस्पॉन्स रहेगा सामने। या फिर बोलेगा सेम हियर, सेम हियर। या फिर बोलेगा मी टू, मी टू। तो ये हमारे रिस्पॉन्सेस हो जाएंगे फर्स्ट पर्सन। ठीक है, तो अब आगे क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। ये क्वेश्चन हमारा है हाउ हाउ वाज योर डे। वो वाला क्वेश्चन था जब आपका डे ऑन गोइंग है। ये क्वेश्चन है जब आपका डे एक्चुअली ऑन गोइंग नहीं है। आपका डे एक्चुअली में अभी बीत चुका है, और शाम को आप जैसे जा रहे हो वर्क ऑफिस से, तो पूछा कि कैसा दिन गया भाई, आपका दिन कैसा था। हाउ वाज योर डे। आपका दिन कैसा था। मेरे बाद रिपीट करेंगे एक बार। म्यूट पर ही करेंगे रिपीट, मैं देख पा रहा हूँ। हाउ वाज योर डे। वन मोर टाइम। हाउ वाज योर डे। ये हाउ नहीं है, ये हाउ। हाउ वाज योर डे। How was your day? यस। अब हम बात करेंगे इसके पॉसिबल रिस्पॉन्सेस क्या हैं। इसके पॉसिबल रिस्पॉन्सेस हैं माई डे वॉज गुड एंड व्हाट अबाउट योर्स। ये शॉर्ट में लिखा है ना, इसमें आप लंबा कर सकते हैं व्हाट अबाउट योर्स। शॉर्ट में बोलना है तो आप एंड योर्स बोल सकते हैं। अभी बिगिनिंग में आप सीख रहे हैं, तो आप पूरा सेंटेंस बोलने की कोशिश कीजिए। ठीक है, एक बार फिर प्रैक्टिस करते हैं। माई डे वॉज गुड एंड व्हाट अबाउट योर्स।
तो ये हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्स है। अब आप इसको शॉर्ट में माई डे की जगह इट भी यूज कर सकते हो। तो ऐसे बोलेंगे, इट वॉज फाइन एंड योर्स। इट वॉज फाइन एंड योर्स। जी। तो अब इसको शॉर्ट में और आंसर करना है तो कैसे करेंगे? जैसे यहाँ पे डैट डैट डॉट 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 लिखा है मैंने, इसका मतलब है कि वो आपने इट या माई डे मिस कर दिया। शॉर्ट में बोलते हैं वॉज गुड एंड योर्स। वॉज गुड एंड योर्स। इसका मतलब आपने माई डे मिस किया है, इसलिए वहां पे डॉट डॉट मैंने लिखा है, लेकिन बोलने में ऐसा बोलते हैं ना, फ्लो में बोल दिया वॉज गुड एंड योर्स ऐसे। वॉज गुड एंड योर्स। इसके साथ में एक चीज याद आ गई है, वो बताना चाहूंगा। जैसे गुड मॉर्निंग हम लोग बोलते हैं ना, गुड मॉर्निंग, तो उसको भी हम लोग वहां पे मिस करके बोल सकते हैं जल्दी में। मॉर्निंग सर, मॉर्निंग मैम, मॉर्निंग टीचर्स, मॉर्निंग फ्रेंड्स। वहां पर गुड को मिस करके आप डायरेक्ट मॉर्निंग बोल सकते हैं। ये शॉर्ट वे होता है, तो वही शॉर्ट वे मैंने यहाँ पे यूज किया है। एक बार और करते हैं प्रैक्टिस। वॉज गुड एंड योर्स। वॉज के पहले ब्लैंक इसलिए है क्योंकि वहां हमने माई डे को मिस किया है। हम उसको बोल नहीं रहे, लेकिन सेंस में माई डे वहां पर है, इसलिए ब्लैंक छोड़ा है वॉज के बाद। वॉज से पहले, सॉरी, वॉज से पहले ब्लैंक इसलिए है क्योंकि उसका मतलब है कि वहां पे कुछ था जो हम बोल नहीं रहे, बट इन कॉन्टेक्स्ट में वो बात आ गई है। जी। नेक्स्ट, कुछ और वर्ड्स हमारे पास शॉर्ट में बोलेंगे। मार्वलस एंड योर्स। मार्वलस एंड योर्स। नेक्स्ट, अगर आपका दिमाग खराब है, जरा बोर फील कर रहे हैं, तो बोल सकते हैं एज यूजुअल। अगर पूछना नहीं है तो थोड़ा रूड होता है, लेकिन बोल सकते हैं नॉट बैड। या फिर अगर आपको लग रहा है कि मेरा तो खराब ही गया, सामने वाले का पूछ लेते हैं, मेरा ठीक ठाक गया, तो क्या कहेंगे, नॉट बैड, हाउ अबाउट योर्स। एक बार बोलिएगा, नॉट बैड, हाउ अबाउट योर्स। एज यूजुअल, व्हाट अबाउट योर्स। इट वॉज हैक्टिक, हाउ अबाउट योर डे। इट What वॉज is the meaning of हैक्टिक। hectic? यस। हैक्टिक का मतलब होता है पूरी तरह से आपका डे जो था बिजी शेड्यूल से भरा हुआ था, बहुत सारा काम था, तो उसको बोलते हैं हैक्टिक। इसको एक एक सेंटेंस और फ्रेम कर सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए आपकी लाइफ में बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा आपको, तो आप बोल सकते हैं माई लाइफ इज वेरी हैक्टिक। माई लाइफ इज वेरी हैक्टिक। ये सेंटेंसेस आप यूज कीजिए। अच्छा क्वेश्चन किया आप। तो हैक्टिक वर्ड आपकी लाइफ में एक नया आया है, इसको ऐड ऑन कीजिए। चाहिए तो नोटबुक पे आप लिख लीजिए वर्ड, और इस वर्ड पर आप फॉर्म करके सेंटेंस ग्रुप में भेज भी सकते हैं। माई लाइफ इज हैक्टिक। माई शेड्यूल इज हैक्टिक। तो एक तरह से बिजी, बहुत ज्यादा बिजी होना, उसको कहते हैं। तो ये हमारे रिस्पॉन्सेस हो गए, पॉसिबल रिस्पॉन्सेस। अब हम बात करते हैं कि फर्स्ट पर्सन यानी कि क्वेश्चनर जो है वो क्या आंसर करने वाला है। क्वेश्चनर आंसर करेगा स्पीकर, यानी कि जब मैंने पूछा किसी से कि हाउ वाज योर डे, तो बोलेगा माई डे वॉज गुड एंड व्हाट अबाउट योर्स, तो मैं आंसर करूंगा माई डे वॉज ऑल्सो गुड। माई डे वॉज ऑल्सो गुड। या फिर बोल सकते हैं माई डे वॉज गुड एज वेल। माई डे वॉज गुड एज वेल। या फिर बोल सकते हैं माई डे वॉज गुड टू। माई डे वॉज गुड टू। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले क्लासेस में, हम जब भी ऑल्सो, एज वेल या टू वर्ड का यूज करते हैं, तो हम सामने वाले के एडजेक्टिव को कॉपी करते हैं। यानी कि सामने वाले ने जिस तरह से आंसर किया है, गुड में किया है तो हम गुड यूज करेंगे, फैंटास्टिक बोला है तो फैंटास्टिक यूज करेंगे। मैंने आपको बताया था अगर आप वर्ड मिस कर देते हैं तो आप ये ऑल्सो, एज वेल या टू का यूज ना करिए। वहाँ छोटा सा आप सेंटेंस बोल सकते हैं, सेम हियर मी टू।
ये आप तब भी बोल सकते हैं जब आपके पास टाइम नहीं है अपना बोलने का। तो बोल दीजिए सेम हियर, मी टू। तो इसका मतलब होता है मैं भी वैसा ही जैसे आप, या फिर हमारा भी दिन ऐसा ही जैसा कि आपका। यहाँ पे एक एक स्टेटमेंट और आ जाएगा, सेम एज योर्स। इसमें मी टू की जगह सेम एज योर्स लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मी टू ज्यादा सटीक नहीं, क्योंकि यहाँ पे आई से नहीं आया। सेम हियर ठीक है, मी टू की जगह हम यहाँ पे कर लेंगे सेम एज योर्स। ये मैं सही कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मी टू एक्चुअली में आई के फॉर्म में आता है जब बोलते हैं आई एम फाइन, या फिर जब पूछा जाता है आई एम फीलिंग वेल, तो वहां पर आप मी टू करते हैं कि मैं भी अच्छा फील कर रहा हूँ। तो सेम एज योर्स कर लीजिए, सेम हियर या फिर सेम एज योर्स। तो ये हमारे पॉसिबल रिस्पॉन्सेस के बाद जो फर्स्ट पर्सन आंसर देगा वो होगा पॉसिबल आंसर ऑफ फर्स्ट पर्सन यानी क्वेश्चन। तो दिस वाज इट। अब हम एक और पीपीटी देखने वाले हैं। आज आपका कॉन्सेप्चुअल क्लास की थोड़ी शुरुआत हो जाएगी। जैसे आप लोगों में से काफी लोगों की कंप्लेन थी कि आपकी क्लास काफी एडवांस चल रही है, बेसिक से नहीं समझा रहे हैं। तो आज आप देखेंगे ये क्लासेस क्या थी। मैंने जब जिन्होंने बिगिनिंग से क्लास ली है उनको पता होगा कि ये क्लासेस क्यों की गई हैं। एक हफ्ते तक मैंने बोला था कि आपको बेसिक पता हो इंग्लिश का, देन हम कॉन्सेप्चुअल क्लासेस करेंगे। तो अब हम शुरू कर रहे हैं कॉन्सेप्चुअल क्लास। आज तो पूरी नहीं हो पाएगी, लेकिन देखते हैं कितना कर रहे हैं। तो आई एम जस्ट शेयरिंग अनदर पीपीटी विद यू। सो दिस इज फर्स्ट कॉन्सेप्चुअल क्लास। तो हमारा टॉपिक है नोइंग अबाउट टाइम, डूअर एंड एक्शंस। हम आज समझेंगे सेंटेंसेस जो फॉर्म होते हैं हमारे, उसमें टाइम का क्या रोल है, डूअर क्या है, डूअर का रोल क्या होता है, एक्शंस क्या होते हैं। ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी लैंग्वेज में। आपने टाइम को जैसे टेंस वगैरह पढ़ते हो, हम ग्रामर एक्चुअली में पढ़ने तो वाले हैं, लेकिन ग्रामर को ऐसे नहीं पढ़ने वाले कि वो हमारे पर बर्डन रहे। आप ग्रामर को एक अनदर एंगल से देखेंगे। बचपन से टेंसेस ने आपको टेंशन में डाला होगा, बट यहाँ पर टेंसेस आपको टेंशन नहीं देने वाले, क्योंकि हम बहुत ही प्रैक्टिकल वे में सीखने वाले हैं। तो हम टेंस ना बोल के सीधा आते हैं उसकी बात पर, जो टेंस को बोला जाता है टाइम। तो बेसिकली हम बात जानते हैं कि हमारे पास समय है, आपके पास समय है। आप कल अपना समय कहीं और दे रहे थे, आज अपना समय कहीं और दे रहे हैं, कल शायद कहीं और देंगे। राइट। तो अगर हम टाइम की जब भी बात करते हैं तो हमारे पास तीन ही ऑप्शंस आते हैं हमारे सामने। या तो हम आज की बात करेंगे, या बीते हुए कल की बात करेंगे, या फिर आने वाले कल की बात करेंगे। जैसे मैं कहता हूं कि यू विल बी अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर विद इन 90 डेज, तो यहाँ पे मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, आपका फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि सम ऑफ यू डिड नॉट अटेंड प्रीवियस क्लासेस, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ पुराने टाइम की जो बीत गई, कि आपने क्लासेस अटेंड नहीं की। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ आई टीच यू इंग्लिश रेगुलरली, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कि मैं आपको डेली पढ़ाता हूँ, ये प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में। तो हम समझते हैं टाइम की तीन कैटेगरी है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट मतलब जो अभी हो रहा है या जो लगातार चलता है, हम लगातार काम करते रहते हैं, चलता रहता है लाइफ में। पास्ट मतलब जो हो चुका है, बीत गया है। फ्यूचर मतलब जो होने वाला है। तो भूत, वर्तमान, भविष्य, तीनों हम पढ़ने वाले हैं। हम बात करें टाइम, तो हम समझ गए कि टाइम तीन कैटेगरी की होती हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बात करते हैं डूअर, जिसको हम लोगों ने बचपन में सब्जेक्ट के रूप में, बड़े ही आसान भाषा में समझेंगे। सब्जेक्ट वर्ड को हटाते हैं, अपनी लाइफ में लाते हैं वो इंसान जो करता है, या वो चीज जो कोई चीज करती है या फिर किसी स्टेट में होती है। ये चीजें आप देख सकते हैं कि जो डूअर होता है, चाहे वो अ, हम डूअर बेसिकली जब टर्म करते हैं तो हम पर्सनैलिटी याद करते हैं, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और जब नॉन लिविंग थिंग्स की बात करते हैं तो वो स्टेट ऑफ बीइंग है। तो एक्चुअली में हम जब बात कर रहे हैं डूअर की, यानी सब्जेक्ट कह लीजिए, तो वहां पर कुछ केसेस बनते हैं। या तो एक्शन वर्ड्स आएंगे, एक्शन वर्ड हम समझने वाले हैं, कोई काम चल रहा होगा। या फिर स्टेट ऑफ बीइंग आएगा, वो कोई भी इंसान या कोई भी वस्तु अपनी अवस्था में होगी। फॉर एग्जाम्पल, माई लैपटॉप इज हियर इन माई फ्रंट, इन फ्रंट ऑफ मी। माई लैपटॉप इज हियर इन फ्रंट ऑफ मी। तो यहाँ पर इसकी अवस्था है। तो यहाँ पे इज, एम, आर, मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में, अगर किसी को याद हो।
इज एम आर वॉज वर जो फॉर्म है वो बी का है, तो उसको बोलते हैं बीइंग फॉर्म, है ना, बीइंग, बी, बी फॉर्म बोलते हैं इज एम आर वॉज वर को। होने की अवस्था, एक अवस्था होती है कोई चीज आपके पास है, वो भी एक अवस्था होती है। टू हैव समथिंग, मतलब हैव यहाँ पर ऑन के अर्थ में, आपके पास कुछ है। और एक होता है एक्शन, जो हम लोग बात कर रहे हैं, आई एम टेकिंग योर क्लास, यू आर अटेंडिंग माई लेक्चर, ये एक्शन वर्ड्स हो गए। तो ये तीन ही फॉर्म बनती हैं और इन्हीं पर डूअर काम करता है। तो हम समझ लेते हैं, डूअर इज द पर्सन और थिंग हु परफॉर्म्स और इनिशिएट्स एन एक्शन। बहुत ही आराम से सिंपल भाषा में, डूअर करने वाला वो व्यक्ति या वस्तु होता है जो चीजों को करता है या फिर उसमें कुछ इनिशिएशन होता है उसके द्वारा, शुरुआत उसके द्वारा की जाती है। तो काम करने वाला, किसी चीज की शुरुआत करने वाला, पहलकदमी करने वाला, कुछ स्टेप उठाने वाला, कोई एक अवस्था में रहने वाला, जो मेन चीज है उसको हम डूअर बोल देते हैं। डूअर आर कैटेगराइज्ड इनटू पर्सन्स। हमने यहाँ पर्सन्स की बात इसलिए की है क्योंकि जनरल इंग्लिश में जब हम बात करते हैं अपने कन्वर्सेशन में, तो या तो हम किसी न किसी पर्सनैलिटी से बात कर रहे होते हैं, और जो भी चीजें बचती हैं वो थर्ड पर्सन में आ जाती हैं। हम थर्ड पर्सन में नॉन लिविंग को ही डाल के एक तरह से समझने के लिए डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मोबाइल फोन, इट का यूज कर लिया, है ना, इट का यूज मोबाइल फोन के लिए आप जैसे मान लीजिए, या दिस का यूज, ठीक है। तो हमारे पास दो टाइप्स के डूअर आ गए, एक सिंगुलर डूअर्स एंड एक प्लूरल प्लूरल डूअर्स। तो जब हम बात करते हैं कि सिंगुलर डूअर्स क्या है, तो हम देखते हैं सिंगुलर डूअर्स एक्चुअली में फर्स्ट पर्सन में से आई और सेकंड पर्सन में से यू होता है। अब ये आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है, अभी आप रुकिएगा, मुझे पता है शायद किसी का बहुत कंफ्यूजन होगा यहाँ पर, क्योंकि हमने जो बचपन से पढ़ा है शायद वो इससे मैच ना करे। आपने बचपन में शायद पढ़ा हो कि आई, वी, यू, दे, ये सब प्लूरल है, यानी कि आई और यू ये केवल प्लूरल में आता है। हम आज समझेंगे, ध्यान से सुनिएगा बात को, आज का काफी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने वाले हैं। तो डूअर हमने समझा कि पर्सन या कोई वस्तु जो काम करे या जिस किसी को शुरू करे, शुरुआत करे, या फिर कोई अवस्था में हो। तो हमने कहा कि पर्सन्स की बात कर रहे हैं बेसिकली स्पोकन इंग्लिश में, तो सिंगुलर डूअर्स हो गया और प्लूरल डूअर्स हो गया। एक व्यक्ति कोई काम करने वाला या फिर बहुत सारे व्यक्ति काम करने वाले। एक व्यक्ति में वह पुरुष या फिर वह महिला होगी, और या अगर मैं नॉन लिविंग थिंग्स में बात करूं तो उसमें इट से डिनोट करता हूँ, इट, ये चीज वो चीज। और या तो फर्स्ट पर्सन होगा, मैं हूंगा, और या तो आप होंगे। ये सब सिंगुलर सिंगल नाउन हो गए। तो देखिए आई जो है सिंगुलर है, क्योंकि आई के साथ हमेशा एक पर्सनैलिटी की बात होती है। सिंगुलर की डेफिनेशन होती है कि एनीथिंग सिंगल इन नंबर। ये तो प्लूरल में आता है, अंशिका जी लिख रही है, मैं वही डाउट सॉल्व करने वाला हूँ। मुझे पता है आपके पास कंफ्यूजन, बस धैर्य रखिए, बने रहिए, आपका डाउट सॉल्व। अभी मैं बात करता हूँ आई, देखिए बचपन में पढ़ा है हमने, आई, वी, यू, दे प्लूरल में आता है। इसको बदलना है। मुझे पता है कि कोई चीज जब पुरानी होती है ना, ढर्रा काटने में हमें बहुत संघर्ष करना होता है। हम उस ढर्रे को काटेंगे, मान्यता को काटेंगे जो हमने गलत पढ़ रखा है, ठीक है। तो अब हम समझते हैं क्या है, और ये पूरी तरह से पढ़ाया जा रहा है, इतने जो होशों जोश से पढ़ाया जा रहा है, होशो हवास में पढ़ाया जा रहा है, इतनी कॉन्फिडेंटली पढ़ाया जा रहा है कि हम उसको मान लेते हैं कि भाई ये तो चीज सही ही होगी। बचपन से बताया जा रहा है आई वी यू दे प्लूरल, आई वी यू दे प्लूरल, आपने मान लिया। तहकीकात भी करते तो शायद आपको उत्तर मिलता। अब हम तहकीकात करने वाले हैं। ही शी तो क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, नो डाउट। मुझे एक बात बताइएगा आप लोग, कोई भी जो सिंगुलर होता है उसका सर्टेन कोई ना कोई प्लूरल जरूर होगा, अगर वो काउंटेबल है तो। अगर मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आई एम अ टीचर, आई एम अ ट्रेनर, और मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे ट्रेनर हैं, हम लोग ट्रेनर हैं, तो ये आई का प्लूरल कुछ हुआ ना। आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं क्या आई का प्लूरल क्या होगा अपने हिसाब से। तो हमारे पास जब भी हम किसी सिंगुलर की बात करते हैं काउंटेबल चीजों में, तो उसका प्लूरल अब जरूर होता है, आय का प्लूरल मी नहीं होता। आय का प्लूरल बताइएगा जी। सावित्री यादव जी ने लिखा है, समर्थ काम्बरी जी ने लिखा है वी। जी, समझिएगा, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज है, और अगर आप अच्छे से सुन रहे हैं तो समझ लेंगे। आय मतलब मैं एक व्यक्ति हूं, आई एम अ पर्सन। अब मैं कहता हूं कि मेरे पास बहुत सारे लोग आ जाते हैं, अब मैं फर्स्ट पर्सन नहीं हूं, याद रखिएगा। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? जो बात को शुरू करे, जो कन्वर्सेशन को बिगिन करे। यानी मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अभी फर्स्ट पर्सन मैं हूं अपने लिए,
मेरे साथ और भी मान लीजिए दो तीन ट्रेनर और आ जाते हैं, हम तीन लोग मिलकर क्लास ले रहे हैं, मान लीजिए दो तीन लोग, तो मैं वहां पे ये तो ना बोलूंगा मैं लोग क्लास ले रहे हैं, मैं बोलूंगा हम लोग क्लास ले रहे हैं, हम क्लास ले रहे हैं। तो मैं बोलूंगा वी आर टेकिंग क्लासेस। इसका मतलब मैं जब अकेला था फर्स्ट पर्सन में, और मैंने दो चार लोगों को और बुलाया और हम तीनों लोग मिलकर बात कर रहे हैं, तो अब इनिशिएट करने वाले हम तीन लोग हो गए और आप लोग सुनने वाले हो गए। तो यानी आई मैं अकेला था, आई का प्लूरल हो गया तो आई के साथ प्लूरल बन जाता है वी, तो वहां पर वी हो गया। तो इसलिए हमारा आई सिंगुलर है, क्योंकि सिंगुलर की डेफिनेशन होती है वन इन नंबर। सबको याद होनी चाहिए सिंगुलर की डेफिनेशन क्या होती है, बहुत सिंपल। सिंगुलर माने वन इन नंबर। तो जब भी सिंगुलर की बात करेंगे हम एक ही नंबर की बात करेंगे, जब भी प्लूरल की बात करेंगे एक से अधिक नंबर की बात करेंगे। सिंपल सी बात है। इतना क्लियर है सबको? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा सिंगुलर की डेफिनेशन क्या है, क्या आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में? तो सिंगुलर की डेफिनेशन हो गई हमारी वन इन नंबर, राइट। तो वन इन नंबर हमारा सिंगुलर की डेफिनेशन हो गई। हम आगे बढ़ेंगे। हमने समझा कि आई में हमेशा आप कभी भी बात कर लेना, कभी भी करना, मैं एक छात्र हूं यही बोलोगे, आप ये नहीं कहोगे मैं 10 छात्र हूं। ये कितना ऑकवर्ड लग रहा है बोलने में भी, राइट। तो इसलिए हम इसको सिंगुलर कहते हैं। तो हमने आज तहकीकात कर ली कि आई प्लूरल नहीं था, एक्चुअली में सिंगुलर है। और जो अच्छे टीचर्स होते हैं वो अच्छे से पढ़ा रहे हैं। तो जो अच्छे टीचर्स हैं, जो सही इंग्लिश को लेकर चल रहे हैं, वो कंफ्यूजन नहीं पैदा करते। और मैं बताता हूँ कंफ्यूजन पैदा क्यों होता है। कंफ्यूजन पैदा इसलिए होता है क्योंकि जो ग्रामर की बुक होती है उसमें जो सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर देते हैं होते हैं वो इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि पता नहीं, कि इतना रूल्स पढ़ा दिया गया कि बहुत हमें समझ में नहीं आता, माइंड बॉगलिंग होती है चीजें। इसलिए हम कह रहे हैं कि हम ग्रामर पढ़ेंगे लेकिन एक बेटर वे में पढ़ेंगे, एंगेजिंग वे में, कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए पढ़ेंगे। वहां पे ये होता है कि वो लिखा होता है आई वी यू दे एंड प्लूरल नाउन के साथ जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वहां पर हम एस और ई एस नहीं लगाते। वहां लिखा है आई वी यू दे एंड प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन के साथ। लेकिन हमने क्या करा, प्लूरल नाउन के साथ में आई वी यू दे को इनको भी प्लूरल काउंट कर दिया। ये गलती कर दी हमने। ग्रामर बुक में ऐसे लिखा होता है कि आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ एस और ई एस नहीं लगाते। बट हमने क्या करा, प्लूरल नाउन में काउंट कर लिया आई वी यू दे को भी कि हाँ प्लूरल हो गया भाई ये। जबकि आई वी यू दे पहली बात तो नाउन नहीं है, वो प्रोनाउन है। और सारे इसमें प्लूरल हो ऐसा नहीं है जी। सिंगुलर ओनली वन, प्लूरल मोर देन वन। अतुल जी सिंगुलर वन इन नंबर, प्लूरल अबव वन इन नंबर, वेरी गुड। तो आप लोग ये समझ चुके हैं। तो आय हमारा सिंगुलर इसलिए है क्योंकि आय के साथ हमेशा एक व्यक्ति की बात होती है। वी हमारा इसका प्लूरल है क्योंकि आय का ही दूसरा रूप वी हो जाता है जब बहुत सारे फर्स्ट पर्सन मिल जाते हैं। अब आते हैं यू पे। अब मैं आपसे कह रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जितने लोगों ने आंसर किया उनमें से मैं कुछ नाम पढ़ता हूँ। जैसे मैं कहूँ लास्ट आंसर दिया है आपने मयंक शर्मा, तो मैं कहता हूँ मयंक जी आप एक अच्छे छात्र हैं, यू आर अ गुड स्टूडेंट। आपको मैं इनवाइट करता हूं मेरे साथ अंग्रेजी बोलने के लिए। आई एम इनवाइटिंग यू टू स्पीक इंग्लिश विद मी। तो अभी मैंने एक व्यक्ति से बात करी। अब आप लोग कहेंगे सर आप केवल मैम को ही पढ़ाते हैं क्या, हमें भी तो इनवाइट कीजिए इंग्लिश बोलने के लिए। तो मैं कहूँ अच्छा अच्छा सॉरी गलती हो गई, मैं अब आप सभी को इनवाइट करता हूँ, सभी को मैं कह रहा हूँ इन जनरल आप आइए मेरे साथ इंग्लिश बोलिए। आई एम इनवाइटिंग यू टू कम विद मी एंड स्पीक इंग्लिश। अभी ये जो टर्म है मेरा बदल गया। जैसे मैं ग्रुप में डालता हूँ ना यू आर रिक्वेस्टेड टू रिकॉर्ड योर वॉइस नोट या फिर जो भी एक्टिविटी रहती हो, तो वहां यू का मतलब क्या है, मैं सबसे बोलूँ। तो यू का हिंदी अर्थ होता है तुम या आप या तू, और तुम लोग और आप लोग भी होता है। यानी यू सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। अगर मैं कह रहा हूं यू आर माई स्टूडेंट, एक स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, तो यू सिंगुलर हो गया। मैं कह रहा हूं यू आर माई स्टूडेंट्स, तो यू प्लूरल हो गया। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि यू जो है सिंगुलर भी है प्लूरल भी? फिर से सुनिएगा, आप मेरे छात्र हैं या आप एक छात्र हैं, आप एक छात्र हैं। और तो मैंने से बोला यू आर ए स्टूडेंट, यू आर अ स्टूडेंट। मैं कह रहा हूं आप बहुत सारे छात्र हैं, यू आर मैनी स्टूडेंट्स, यू आर स्टूडेंट्स। तो ये चीज हमारी हो रही है। अच्छा अंशिका जी को समझ में नहीं आया, फिर से समझ लेते हैं। आई वाला समझ में आया, आई बी वाला अंशिका? आई मतलब आई एम अ डॉक्टर, हमेशा आई एम डॉक्टर्स नहीं होगा, आई एम 10 डॉक्टर्स नहीं होगा। और वी आर 10 डॉक्टर्स हो सकता है। आया वाला समझ में आया? ठीक है।
तो ऐसे यू वाला है, यू मतलब यू आर अंशिका। बताओ अंशिका, अभी मैंने यू आर अंशिका बोला, आप कितनी अंशिका हो? एक हो, या वन इन नंबर हो, या फिर बहुत सारे नंबर? वन इन नंबर हो या बहुत सारे नंबर हो? वन है ना। अब मैं कहता हूं, मान लो यहां पर और भी लोग हैं, यू आर अंशिका एंड मयंक। अब बताओ वन इन नंबर है या फिर मोर देन वन इन नंबर है? यू आर टू हो गए, राइट। तो अब बताओ पहला वाला जो सेंटेंस था, वो सिंगुलर को डिनोट कर रहा था या प्लूरल को? यू आर अंशिका, समझिए जरा। पहला वाला सेंटेंस यू आर अंशिका जो सेंटेंस था, वो प्लूरल को बता रहा है सिंगुलर को? क्या बता रहा है बताइए? यू आर अंशिका, ये प्लूरल को डिनोट कर रहा है या सिंगुलर को? अंशिका क्या है यहाँ पर, सिंगुलर या प्लूरल? बताइए अंशिका जी। Singular, sir. सिंगुलर, ठीक है। अब मुझे बताइए सेकंड सेंटेंस, यू आर अंशिका एंड मयंक, यहाँ क्या है? ये सेंटेंस क्या है, सिंगुलर या प्लूरल? Singular. तो क्या अब आपको समझ में आया? एक ही शब्द का उपयोग किया हमने, यू का उपयोग किया, और यू के साथ हमने दो चीजें देखी, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। डिड यू अंडरस्टैंड नाउ कि कैसे हमने यू का दो तरह से उपयोग किया? अब बात आती है कि भाई अभी आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब सर आर क्यों आ रहा है इसमें। तो अब मेरे कॉन्सेप्ट्स को आगे समझिएगा, पहले यहां तक समझ लीजिए कि ये क्या चीज है। अभी आपको मैंने समझाया कि एक व्यक्ति की बात होती है तो सिंगुलर होगा, और एक से अधिक की बात होगी तो प्लूरल होगा। यू आर अंशिका मतलब एक व्यक्ति की बात हुई, सिंगुलर है। यू आर अंशिका एंड मयंक, दो व्यक्ति की बात हुई, प्लूरल है भाई। बिल्कुल सही। क्या इतना क्लियर है अंशिका? तो हम आगे बढ़े इसके बाद। इज दिस मच क्लियर? ठीक है, वेरी गुड, समझ पाए, अच्छी बात है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए समस्या मालूम क्यों हुई थी, बहुत सारे कंफ्यूजन आए थे हमारे बचपन में जब हमने ग्रामर पढ़ा था। मैंने कहा ना कि काफी स्ट्रक्चर्ड ऐसा रहता है, स्ट्रक्चरिंग ऐसी होती है कि भाई बहुत माइंड बॉगलिंग, बहुत माइंड बॉगलिंग, कोई कॉन्सेप्चुअल चीज बात ही नहीं करते इस पे कि वाई क्यों। हाँ, मैं नहीं कह रहा कि बहुत सारे टीचर हैं, अच्छे टीचर्स हैं जो बात करते हैं इस पे, आजकल टीचर काफी अच्छे आने लगे हैं। तो इस तरह से, और ये आपके साथ प्रॉब्लम नहीं है। जब मैंने भी इसको कवर किया था स्पोकन लैंग्वेज, तो मेरे साथ भी प्रॉब्लम थी, बहुत सारी प्रॉब्लम थी। बहुत सारी मान्यताएं जो हम गलत पाले होते हैं, जो गलत नॉलेज हमारे पास होती है, उसको हमें काटना होता है। ठीक है। समस्या ये नहीं कि हमने सीखा है, समस्या ये है कि हमने गलत सीखा है। तो जब सही चीज बोलनी होती है ना, तो फिर उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। तो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ हो। अब हम समझ गए, ही शी तो हमारा क्लियर था ही, इट भी क्लियर था। आई हमारा सिंगुलर है, क्लियर हुआ। यू हमारा सिंगुलर और प्लूरल दोनों है, इसका हमने प्रूफ भी देखा अभी सामने। अब हम बात करते हैं कि आई के साथ ये हेल्पिंग वर्ब जो होता है, एम आता है, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ आर आता है इन जनरल जब सेंटेंस बोलते हैं। ये क्या केस है? क्या ये कोई ऐसा केस है कि सिंगुलर के साथ आर इज लगाओ, प्लूरल के साथ आर लगाओ, या कुछ ऐसा केस है कि भाई स्पेसिफिक के साथ लगेगा? अगर मैं कहूंगा सिंगुलर के साथ इज लगाओ और प्लूरल के साथ आर लगाओ, तो मेरे हिसाब से आई के साथ भी इज लगना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। तो यहां पर हम समझते हैं अलग कॉन्सेप्ट में। हम उस तरह से ग्रामर नहीं पढ़ रहे जिस तरह से हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है। हम पढ़ रहे हैं कि आई एक्चुअली में एक्सेप्शन है, प्रेजेंट में ये एक्सेप्शनल केस होता है जिसमें इसके साथ एम आता है। यानी पूरी दुनिया एक तरफ चल रही है, ही शी इट सिंगुलर नाउन, और सिंगुलर डिनोट करने वाले पर्सन्स भी थर्ड पर्सन यानी ही शी इट, ये सब इसके साथ जा रहे हैं। लेकिन आई कह रहा भाई हमें नहीं जाना, हम सिंगुलर हैं, लेकिन कहते हैं ना, आई को ईगो भी कहते हैं, ईगो सेल्फ। तो यहाँ पे आध्यात्मिकता की झलक मिल जाती है आपको। ये ईगो जो होता है ना, बहुत ही अपने आप में मतलब खड़ूस या फिर जिद्दी किस्म की चीज होती है। वो किसी की बात नहीं मानता। वो कहता भाई हमें अलग चलना, हमें अपनी अलग दुनिया बनानी है, हमें नहीं माननी आपकी बात। आप बहुत अद्वैत अद्वैत करते हो, एकता व्यक्ता नहीं माननी, हमें अपना अपनी तरफ से देखना है। तो उसने क्या किया, अपनी तरफ से मान्यता पाल ली, उसने अपनी वृत्ति पाल ली, जिसका नाम है एम। तो वो कहे कि भाई हम प्रेजेंट में अपनी वृत्ति के साथ रहते हैं। अच्छा, अतीत में क्या करते हैं फिर ये अतीत में सुधर जाते हैं ये भाई साहब। ऐसा क्यों? एक एग्जांपल लेता हूँ। कोई भी डेड बॉडी अपने आप से ये नहीं कहती कि मैं हूं, वो थी, और वो उसी प्रकार है जैसे चीजें पड़ी हुई हैं प्रकृति में। जैसे एक इंसान जो जीता जागता है अभी आपके सामने अहंकार में कुछ भी बोल रहा है, जब उसकी चेतना समाप्त हो जाती है, जब उसमें चेतना नहीं रहती,
या फिर चेतना कहना गलत होगा, उसमें अहंकार बिल्कुल नहीं रहता, ईगो खत्म हो जाता है। जब वो डेड हो जाता है, डेड बॉडी हो जाता है, तो वो बोलता नहीं कि मैं हूं। तो हम कहते हैं आई वॉज। तो ये जब समाप्त हो जाता है, जब ये अतीत हो जाता है, तो वहां पर कॉन्सेप्ट हमारा वॉज कहा जाता है। अब आप एक चीज देखेंगे यहाँ पे, आपको जैसे मैंने कहा था, एक एग्जांपल और है प्रूफ के लिए कि सिंगुलर है आई। आप देखिए पास्ट में जितने भी सिंगुलर हैं उनके साथ वॉज आ रहा है, वहां पर आई के साथ वॉज आ रहा है। कितनी इंटरेस्टिंग बात है, इसको हमने कभी देखा ही नहीं बचपन में। आई के साथ वॉज इसलिए आ रहा है क्योंकि आई सिंगुलर है, और ये प्रमाण है। वो अतीत में जाकर सिंगुलर हो जाता है, यानी पास्ट में जाकर सिंगुलर हो जाता है। सर जी। जी कहिए। सर यू के साथ आ रहा है ना, ये थोड़ी आएगा। यू के साथ आ रहेगा, उस पर हम आ रहे हैं। हम अभी आई की बात कर रहे हैं, आई के साथ एम आता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ही सीट के साथ इज आएगा। केवल आई एक ऐसा फर्स्ट, आई एक ऐसा फर्स्ट पर्सन है जिसमें एम आएगा। वी के साथ आर आता है। वी एक्चुअल में प्लूरल है। जितने भी प्लूरल है, प्लूरल में तो कोई डाउट ही नहीं है, प्लूरल डूअर्स जितने भी है सब उसमें आ रहेगा, उसमें कोई डाउट। डाउट यहाँ पर है आई के साथ और यू के साथ। आई एक्सेप्शन है, यानी अपवाद है। एक्सेप्शन का मतलब जो सबसे अलग चले। और यू जो है वो क्योंकि सिंगुलर भी है प्लूरल भी है। तो अब मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास आपको लोग कहते हैं कि आप गरीब भी हो, और आपको लोग कहते हैं आप अमीर भी हो। और दरअसल में आपके पास कहने को दोनों है। आप ऊपर से ये भी कह देते हो कि गरीब हूं कभी टाइम पे, और कभी कह देते हो अमीर हूं। तो मैं पूछता हूं आपसे कि आपके पास जो घर होगा कैसा होगा? अगर आप दोनों कह रहे हो तो ऑफकोर्स आपके पास फैसिलिटी, भले ही आप दिखाएं नहीं, लेकिन आपके पास फैसिलिटी अच्छी होगी ना। आप कह रहे हो खुद को गरीब, लेकिन आपके पास घर अच्छा है, पैसा अच्छा है। तो इसका मतलब रियलिटी क्या है? रियलिटी मतलब अमीर हूं। तो जो खुद को गरीब और अमीर दोनों कहे, वो रियलिटी को अगर दिखाएगा तो इसका मतलब वहां पर अमीर ही आ जाएगी। तो इसी प्रकार यू अमीर भी और गरीब भी। अमीर मतलब आर, गरीब मतलब इज। तो रियलिटी जो है वो लगा देंगे। यू प्लूरल है तो प्लूरल के साथ जाएंगे। तो हम प्रीफर करते हैं आगे वाली चीज, प्रायोरिटी देते हैं जो आगे का है। जो पीछे रह गया उसको प्रायोरिटी नहीं दी गई। तो यहाँ पर यू के साथ आर आता है। ये कॉन्सेप्चुअल चीज है, इसको बस ऐसे समझ लीजिए। ट्रिक ये हो गई कि जो आगे की बात है, जो प्लूरल के साथ है, उसके साथ ही हम चले जाएंगे। क्या इतना आपको क्लियर हुआ? तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि टाइम हमारा हो गया। अब आप प्रैक्टिस सेशन और क्यू एन सेशन में क्वेश्चन भी कर सकते हैं इस पे। इज दिस मच क्लियर? राइट इन कमेंट सेक्शन। बाकी हमारे और किसी में प्रॉब्लम नहीं है, अभी आप दूसरे लिंक से ज्वाइन करके आ सकते हैं। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। आज हमने कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखा होगा, नया तो नहीं है खैर ये, बट हमने गलत सीखा था उसको काटा है। ठीक है। तो आई रिक्वेस्ट यू टू कम विद अनदर लिंक। आई एम जस्ट एंडिंग द सेशन हियर। प्रैक्टिस सेशन के लिए आ जाइए जल्दी से सब लोग।